नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके प्रोग्राम डेस्टिनी मंत्रा में। मैं हूं अंक ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री नीतीश सिंह। चलिए दोस्तों, चलते हैं वास्तु की दुनिया में और जानते हैं इससे जुड़े कई तथ्यों को लेकर के। अभी तक के वीडियोस में हमने आपको बताया कि अगर किस दिशाओं में अगर कोई बाधाएं हैं तो उससे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने प्लॉट के फेसिंग को कैसे समझें। कई बार लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे प्लॉट का फेसिंग तो ऐसा है, हम तो वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ों को सुन के समझ के बनाए हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ बनी हुई हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। अब जैसे कि एक दिशाओं के हिसाब से हम अगर मान के चलें कि आप मुझे कहते हैं कि आपके प्लॉट का फेसिंग इस डायरेक्शन है और आप सबको जानते हैं कि अगर इस डायरेक्शन प्लॉट है, अगर हम किचन बनाने जाएँ तो अग्निकोण में बनना चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में, क्योंकि आपने सुना था कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनना चाहिए और आपके प्लॉट का फेसिंग ईस्ट है, तो आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बना लिया। और उसी तरीके से ही कई सारे और भी चीज़ें, चाहे वो सीढ़ी हो, बोरिंग हो, उस तरह से आपने उसको गड़वाया और घर को संपूर्ण तरीके से बनवा के गृह प्रवेश करके आप रहना शुरू किए। और जैसे ही रहते रहते समय के बाद आपको समझ में आया कि परेशानियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो अब जब हम प्लॉट पे जाके देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्लॉट का फेसिंग ईस्ट नहीं, वो तो साउथ ईस्ट निकल गया। हम हमेशा इस चीज़ को भूल कर देते हैं कि हम जैसे ही एक फेसिंग की बात कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट दो फेसिंग और जुड़ जाता है। अगर ईस्ट के फेसिंग की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का भी एक पार्ट फेसिंग का आएगा और साउथ ईस्ट का पार्ट भी एक फेसिंग का आएगा। हम समझते हैं कि पूरा का पूरा ईस्ट हो गया। यही सबसे पहली गलती करते हैं हम, कि हम समझते हैं कि जो ईस्ट फेसिंग का मेरा प्लॉट हुआ तो पूरा का पूरा फेसिंग ही ईस्ट हो गया। गलत। जैसे ही ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट भी लग जाता है और यहाँ पे एक गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैं प्लॉट पे जाके अब देख रहा हूँ कि प्लॉट का फेसिंग जिसको कि आप ईस्ट मान रहे थे वो साउथ ईस्ट हो गया। अब जैसे ही साउथ ईस्ट का फेसिंग आ रहा है तो अब प्लॉट का समीकरण बदल गया। साउथ ईस्ट के लेफ्ट कॉर्नर में ईस्ट आ गया एंड राइट कॉर्नर में साउथ पार्ट आ गया। मतलब आपका जो अब किचन बना था वो साउथ पार्ट में बना था। अब साउथ पार्ट में अगर आपका किचन बनता है तो उस हिसाब से अब घर की सारे समीकरण बदल चुके हैं। ये तो सिर्फ मैं किचन की बात कह रहा हूँ। अब सब जानते हैं अगर साउथ के पार्ट में अगर किचन हो तो फिर ज़िंदगी में कई तरह की समस्याएं आने शुरू हो जाएंगी, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आने लगेगा, मनी लॉस होने लगेगा, घर के मुखिया का हेल्थ कहीं ना कहीं डिटोरिएट होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि किचन अग्निकोण सेट करके अब साउथ पार्ट में हो गया। ये तो सिर्फ एक किचन की बात कह रहा हूँ। इसी तरीके से आप सीढ़ी में गलत करेंगे, मास्टर बेडरूम में गलत करेंगे, कहाँ टॉयलेट गटर बनना चाहिए, सारी चीज़ें अब पलट जाएंगी और गलतियाँ यहाँ हो जाती हैं क्योंकि हम प्लॉट के फेसिंग को समझने में भूल कर देते हैं। तो अब कैसे समझें दोस्तों? सबसे पहले तो आप सबों के पास एक कंपास होना चाहिए। कंपास लीजिए और आपका जो भी प्लॉट है, जितने भी स्क्वायर फीट का है, गज का है, कट्ठे का है, मीटर का है, सब जगह अपने अपने चलन है खरीदारी के और नाप के। जो भी प्लॉट जितने भी साइज का हो, प्लॉट के मध्य भाग में जाके खड़े हो जाइए। कंपास का जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ में कीजिए, जिस तरीके से कंपास को देखा जाता है, और उसके बाद देखिए कि आपका रोड किस साइड आ रहा है। अब जिस साइड रोड आ रहा है उस साइड की डिग्री को कंपास से माप के देखिए कि वो कहाँ जा रहा है। वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, साउथ और साउथ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन, जितने एंगल में आपका रोड आ रहा है वह आपका मेन डायरेक्शन होता है। अब आपका एक और क्वेश्चन उठेगा कि अगर प्लॉट में और भी कई रोड्स निकल रहे हों, 2 रोड निकल रहा हो, 3 रोड निकल रहा हो, 4 रोड निकल रहा हो, वैसे 4 रोड निकलेगा तब तो आप बहुत लकी इंसान होंगे इन जनरल, लेकिन ये होता नहीं है। अब अगर हमारे पास 3 रोड अगर हमें मिल रहा है तो वी आर ब्लेस्ड वन, हम लकी हैं, क्योंकि अब हमारे पास चुनाव के माध्यम अधिक हैं कि हम कौन सा फेसिंग रखें, नॉर्थ फेसिंग रखें, ईस्ट फेसिंग रखें या साउथ फेसिंग रखें। हमारे पास तीनों डायरेक्शन मिल गए। वहाँ हम जैसों को काम करने में और आसान होता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। बट इन जनरल आज के डेट में बहुत ज़्यादा तो एक रोड ही मिलता है, सिकुड़ते जा रहे हैं, ज़मीन कटते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में 2 रोड में मिलना बहुत लक की बात होता है। मिल जा रहा है, वेल एंड गुड, तब सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा। जैसे कि आपका वेस्ट भी फेसिंग प्लॉट पर रहा है और साउथ भी फेसिंग प्लॉट पर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नहीं, साउथ छोड़ दीजिए, वेस्ट को फेसिंग बना लीजिए और उसके हिसाब से हम चीज़ों को डेकोरेट कर लेंगे।
दोस्तों, तो जब भी अगली बार जब आप प्लॉट खरीदने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका रोड किस साइड से निकल रहा है, मेन फेसिंग वहीं से काउंट होगा। आप प्लॉट के मध्य में खड़े होंगे और वहाँ से प्लॉट को देखेंगे कि मेन डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। ये जब आप कंफर्म कर लेते हैं तब जाके चीज़ों को बना पाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ आप इस चीज़ की गलतियाँ कर बैठते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी में परेशानियाँ होंगी ही, क्योंकि आप गलतियाँ कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये था कि हम कैसे प्लॉट समझेंगे। आने वाले हमारे वीडियोस में जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपके फ्लैट खरीदने में आपको क्या ध्यान रखना है, किस हिसाब से आपको फ्लैट लेना है, या आपके फ्लैट का डायरेक्शन क्या होगा, या किस तरीके से क्या करना है, फ्लैट के परचेजिंग में किन चीज़ों को ध्यान रखना है, इस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी दबाइए कि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और मेरी हौसला अफजाई भी होते रहें कि मैं आपको इसी तरह से और आने वाले समय में कई तथ्यों को लेके उजागर करते रहूं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।